खबरें विस्तार से। फर्जी सिम कार्ड के आधार पर ई वॉलेट तैयार कर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले गिरोह का बांकुड़ा पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 अपराधी समेत 8,282 फर्जी प्री एक्टिवेट सिम कार्ड, 7 विभिन्न बैंक के पासबुक, 23 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, एक कैमरा, 1,15,000 नगद सहित 15 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। विभिन्न व्यक्तियों के फर्जी कागजात देकर सिम कार्ड उठाना और वॉलेट तैयार कर साइबर क्राइम को अंजाम देने की घटना में काफी इजाफा हो चुका है। पूरे देश में चल रहे इस तरह के गिरोह का बांकुड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बांकुड़ा पुलिस ने लगभग फर्जी कागजात पर उठाए गए 9,000 सिम कार्ड और 10,000 से ज्यादा वॉलेट सहित सामग्री को जब्त किया है। इस घटना में लिप्त आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन आरोपियों का संबंध कहीं जामताड़ा के गैंग से तो नहीं है। बांकुड़ा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। जांच में उतरी पुलिस पल पल इस पर नजर रखे हुए थी। इसी बीच पुलिस को एक जानकारी हाथ लगी कि बांकुड़ा के कोतुलपुर इलाका में सिम कार्ड व्यवसायी राम प्रसाद दिगरे के पास से धवग्राम बाशिंदा अभिषेक मंडल हजार प्री एक्टिवेट सिम कार्ड खरीदता था। अभिषेक मंडल सिम कार्ड खरीदने के लिए अलग अलग कस्टमर के फर्जी एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सिम एक्टिवेट कराता था। सिम एक्टिवेट होने के बाद उसी के आधार पर वॉलेट भी तैयार करता था। जांच में पुलिस को पता चला कि अभिषेक मंडल जो भी फर्जी दस्तावेज लाता था वो सोशल साइट से इकट्ठा करता था। किसी के कागजात के साथ दूसरे के फोटो को चिपकाकर फर्जी कागजात तैयार करता था और इसी के आधार पर प्री एक्टिवेट सिम खरीदता था। इसके बाद वॉलेट तैयार कर साइबर क्राइम के तहत लोगों के पैसे अकाउंट से निकाल लेता था। अभिषेक मंडल अपने गैंग के साथ टेलीग्राम नाम की एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क करता था। ई वॉलेट से बिक्री किए गए पैसे को अभिषेक मंडल क्रिप्टो करेंसी में उपयोग करता था। नतीजा कई क्रिप्टो वॉलेट अभिषेक मंडल ने तैयार किए थे। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में बैठे अपराधी क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अभिषेक मंडल के साथ लेन देन करते थे। जांच में उतरी पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8,282 फर्जी प्री एक्टिवेट सिम, 7 विभिन्न बैंक के पासबुक, 23 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, एक कैमरा और 1,15,000 नगद, 15 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। इन सब के अलावा 10,000 से ज्यादा फर्जी वॉलेट जांच दल को मिली है। पुलिस को पता चला है कि पिछले 2 साल से ये गैंग सक्रिय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने 40 से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि इस गैंग के साथ देश के बड़े बड़े गैंग के लोग जुड़े हुए हैं। साइबर फ्रॉड का खबर मिला था और उस खबर को हमने पुष्टि देते हुए कोतुलपुर से एक्यूज्ड को हम लोगों ने अरेस्ट किए। इसमें ये जो सिम है, मोबाइल सिम है, एक्टिवेटेड सिम को ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिम लेने के लिए, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फॉर्ज करके बल्क अमाउंट में फेक सिम बनाता है। तो फेक सिम जब बनाता है तो और हम लोग ओंदा में एक पर्सन को अरेस्ट किए। उसके पास और उन जैसे लोगों के पास बल्क वो सिम पहुंच जाता है और वो सिम देन वो बंदे लोग वो सिम को पुश करते बाहर बल्क में सेल करने के लिए, चाहे हो सकते हो कम दाम में देने के लिए हो, चाहे हो सकते हो क्राइम करने के लिए। तो हम लोग ने उसके बाद जो मेन इसका एक्यूज है, क्रिमिनल जो माइंड इसके पीछे अभिषेक मंडल और उसके भाई अभिजीत मंडल, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ा है। और उन दोनों से ये पता चला है कि उनके जो डिटेल्स हम लोग को ये पता चला है कि ये इस सिम को यूज करते हुए, फेक सिम को यूज करते हुए आइडेंटिटी छुपा के, इम्पर्सोनेशन करके वो ई वॉलेट तैयार करते थे। वो और इस जो ई वॉलेट वो बनाता था OTP एंड मोबाइल नंबर के जरिए से, वो पूरा इंडिया भर में जहाँ से भी उसको एक 6 दिए कि ये जो पैसा उसने कलेक्ट किया है, इस पैसे को उसने डिफरेंट बैंक अकाउंट में रखा है और बैंक अकाउंट में तो पैसा है ही, उसके बावजूद उसने क्रिप्टो करेंसी, जो नया चीज है क्रिप्टो करेंसी उसने खरीदा है। 3 क्रिप्टो करेंसी उन लोगों ने खरीदा है और कुछ पैसा उन लोगों के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में भी है। और टोटल इसमें हम लोग ने 8,282 सिम कार्ड हम लोग ने सीज किए हैं और इसके बाद हम लोग ने टोटल 23 मोबाइल फ़ोन सीज किए और देन हम लोग ने 1 कंप्यूटर, लैपटॉप, राउटर
और जो आधार कार्ड का जो डिटेल्स है उसमें भी हम लोगों ने कुछ फॉर्ज्ड है, उसमें भी हम लोगों ने सीज किया है। और इस पूरा क्राइम करने के बाद ये सिम उसने क्या करता है कि कोई दूसरा एक बंदा है जो कि एक डीलर है, उसको ये सिम प्रोवाइड कर देते हैं और वो सिम इसको कंसर्न जो सर्विस प्रोवाइडर था उससे चेंज करके दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कर देता है। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा शहर में मोबाइल चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने विभिन्न जगहों से 200 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद की है। वहीं पुलिस ने इन मोबाइल को असली मालिकों को सौंप दिया। बांकुड़ा जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी है। लगातार मोबाइल चोरी की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने चोरों पर शिकंजा कसना शुरू किया, जिसके बाद चोरी की गई 200 एंड्रॉइड मोबाइल को बांकुड़ा जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से बरामद किया। पुलिस लाइन के पुलिस सुपर धृतिमान सरकार और एएसपी डीएसपी डीएनटी विश्वजीत नस्कर ने मोबाइल के असली मालिकों को बुलाकर उनके हाथ मोबाइल सौंप दिया। अपने चोरी हुए मोबाइल को फिर से वापस पाकर लोग काफी खुश हुए और तहे दिल से पुलिस का शुक्रिया अदा किए। উদ্ধার এই যে সাফল্য নিয়ে কি বলবেন? এটা সাফল্য মানে আমাদের যে টিম আছে, আমার অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিপিও, ডিএসপি, থানার ওসি এবং আমার যে এসওজি সেল যারা এটা করে, তারা সবাই হার্ডওয়ার্ক করে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল মোবাইল ফোন যখন হারায় আমরা সেটাকে খুব কেয়ারফুলি দেখি। যে মোবাইল ফোন নতুন দুনিয়ার সমস্ত ইনফরমেশান থাকে, তার ব্যক্তিগত ইনফরমেশান সব থাকে। এটা আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে এরকম প্রোগ্রাম আরও রেগুলারলি হবে। আমার অবহত অনেক সময় হয়ে ওঠে না টাইমলি, প্রাইম আমরা রেগুলারলি এরকম লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড কেস ইন বাল্ক অ্যামাউন্ট আমরা করব। অ্যান্ড আই থ্যাংক অল অফ মাই টিম, অল বাঁকুড়া জেলা পুলিশের যারা বেসিক্যালি হার্ডওয়ার্ক করে টিমগুলোকে পার করেছে। কোন জায়গা সারা জেলা তো সচেতন করতে কি বলবেন মানুষকে? সচেতন করতে বলবো যে একটু সতর্ক থাকবেন, মোবাইল ফোনটাকে সাবধানে রাখবেন, পকেট থেকে স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছে বা কোনো মার্কেটে গিয়ে অসচেতন অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে, কোনো জায়গাতে গিয়ে রেখে চলে আসছেন। এই লস্ট কেসের ক্ষেত্রে মানে এটা একটা ফোন মিস হওয়া মানে একটা ফোন মিস হবে, অ্যাসোসিয়েটেড যে প্রবলেমগুলো আসতে পারে, পার্সোনাল ইনফরমেশান বা ব্যক্তিগত তথ্য যেগুলো ফোনে থাকে সেটা নিয়ে তাই আমি আপনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো মিডিয়া বন্ধুদের থ্রু দিয়ে আপনারা সেন্সিটাইজ করবেন, সেটা একটা সতর্কতামূলকভাবে রাখা উচিত। থ্যাংক ইউ। আমার এটা হারিয়েছিল সাবড়াফোনে, কালাঙ্গা থানা অন্তর্গত সাবড়াফোনে এটা হারিয়েছিল। তো পরে আমি এটা জিডি করলাম। জিডি করার পর আমি গত বছর মার্চ মাসে জিডি করেছিলাম পুলিশে। এবং আজ থেকে 4-5 দিন আগে আমাকে এখান থেকে পুলিশ লাইন থেকে ফোন করে যে এরকম আপনার মোবাইলটা পাওয়া গেছে, আপনি ওটা নিয়ে যাবেন এসে। সোমবারে বোধহয় এটা এনারা শিডিউল করেছেন, তারপর আবার রিশিডিউল করে আজকে বুধবার দিন ওনারা ফেরত দিলেন। দেখলাম প্রায় 200 মোবাইল এখানে ফেরত দেওয়া। এই সাফল্যকে কি বলবেন পুলিশের? তো সত্যি খুবই মানে হার্দিক অভিনন্দন পুলিশের এই সব কাজকে, বাহবা জানাই পুলিশের এত সুন্দর কাজকে। আশা করেছিলেন যে মোবাইলটা ফেরত পাবেন? সত্যি কথা বলতে তা আশা করা যায়নি, নাহলে তো আরেকটা মোবাইল কিনতাম কেন। আপনার নাম? আমার নাম আশিস। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत 30 जुलाई को दुर्गापुर के विधाननगर रीमेक स्ट्रीट के रहने वाले संदीप प्रताप राव के घर में हुई चोरी की घटना में पुलिस 2 स्वर्ण व्यवसायी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार की है। इनके पास से 110 ग्राम सोने के गहने, 350 ग्राम चांदी, एलसीडी टीवी, 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कोर्ट में चालान किए जाने के बाद 3 अपराधियों को 2 दिन पुलिस रिमांड के आदेश दिए गए हैं। दुर्गापुर के विधाननगर रीमेक स्ट्रीट इलाके में विगत 30 जुलाई को संदीप प्रताप राव के आवास पर हुए लाखों रुपए की चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने 2 स्वर्ण व्यवसायी समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपियों के पास से चोरी हुई करीबन 110 ग्राम सोने के जेवर, 350 ग्राम चांदी के वस्तु, एक एलसीडी टीवी, 6 मोबाइल फोन, एक फोटो कैमरा सहित चोरी में उपयोग किए जाने वाले कई हथियार बरामद किए गए हैं। बुधवार सभी आरोपियों को दुर्गापुर अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान पुलिस ने गलसी दासपाड़ा निवासी
स्वर्ण व्यवसायी कल्याण दे, दुर्गापुर के कालीगंज ग्राम निवासी पुलक दास उर्फ बापन और बीरभूम के बहादुरपुर ग्राम निवासी बप्पा रुईदास को दोबारा 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। वहीं बाकी आरोपी एसबी मोड़ निवासी विक्रम राजवंशी, दुर्गापुर स्टेशन बाजार के स्वर्ण व्यवसायी पिंटू पाल, रायडंगा निवासी शेख नौशाद और सुकांतोपल्ली के स्वर्गा विश्वास को जेल हिरासत में भेज दिया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस उपायुक्त ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने कहा कि घर में हुई चोरी मामले में न्यू टाउनशिप थाना को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में अब तक पुलिस ने बारी बारी से अपराधियों को गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर चोरी की हुई कीमती सामानों को बरामद किया है। वहीं इस मामले में चोरी हुई ज्वेलरी को खपाने के आरोप में 2 व्यवसायियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। काकसा, विधाननगर, सिटी सेंटर इलाकों में हुई चोरी की घटनाओं में अपराधियों के शामिल होने की संभावना है। वहीं इस मामले में दूसरे जिलों के चोरों को भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 3 आरोपियों को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि विधाननगर के रिमेक्स स्ट्रीट निवासी संदीप प्रताप राव अपने परिवार सहित बाहर घूमने गए थे। 30 जुलाई की सुबह घर लौटने के दौरान घर में सभी सामानों की चोरी होने पर उन्होंने विधाननगर फाड़ी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रथम चरण में पुलक दास और बप्पा रुईदास को हिरासत में लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पहले 3 दिनों की रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस के सामने पूर्व वर्धमान के गलसीदास पाड़ा निवासी स्वर्ण व्यवसायी कल्याण दे का नाम आते ही उसे दबोच लिया और उसके दुकान से चोरी की हुई सोने के जेवरों को बरामद किया गया। जांच सही दिशा में जाता देख पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर घटना का पर्दाफाश करने के लिए दोबारा 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया। दूसरे चरण के जांच के दौरान पुलिस ने 5 और अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें दुर्गापुर स्टेशन बाजार निवासी स्वर्ण व्यवसायी पिंटू पाल भी शामिल था। पिंटू पाल ने चोरी हुए सामानों को खरीदकर उसे ठिकाने लगाने का प्रयास किया। दुर्गापुर के ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि चोरी हुए सामानों को बेचने के दौरान पुलक और बप्पा के साथ शेख नौशाद, विक्रम राजवंशी और स्वर्गा विश्वास के साथ विवाद हुई। आरोप है कि पुलक और बप्पा से अन्य तीनों अपराधियों ने सोने के जेवरों को छीनने की कोशिश की। इस दौरान शेख नौशाद ने चोरी हुए जेवरों को स्टेशन बाजार के ज्वेलरी दुकान में बेच दी। वहीं विक्रम ने बंटवारे में मिले सोने के चैन और अंगूठी को अपने मां को सौंप दिया। विक्रम की मां ने उस सोने की चैन को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन ले लिया। श्री मुखर्जी ने बताया कि दूसरे गुट की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दुर्गापुर स्टेशन बाजार के स्वर्ण व्यवसायी पिंटू पाल और फाइनेंस कंपनी से चोरी हुए सामानों को बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों के संबंध अंतरराज्य गिरोह के सदस्य के साथ बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल 3 आरोपियों को दोबारा रिमांड पे लेकर चोरी की दूसरी घटनाओं में संलिप्तता होने की जानकारी जुटाई जा रही है। বাড়ি থেকে চুরি হয়েছিল, বেশ সোনার গয়না, তো ক্যামেরা, টিভি এগুলো সমস্ত চুরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে টোটাল আমরা 7 জন আসামি অ্যারেস্ট করলাম। করার পরে বিধাননগর থানা ফাঁড়ি এবং এনজিএস থানা ওসি এবং আইসি এই সোনার গয়নাগুলো যেগুলো আছে এগুলো পুরো জবাই হলো। এখানে তার সঙ্গে রূপোর প্রায় 300 গ্রাম মতো রূপোর অর্নামেন্ট, 6টা মোবাইল ফোন, টিভি, এগুলো তার সঙ্গে ক্যামেরা, এগুলো সমস্ত রিকভারি হলো এবং ওদের পজিশন থেকে শুধু তাই না, ওদের স্বীকারোক্তি মতো আমরা কোর্টে এসে পাঠিয়েছি এবং এখন পাঠাচ্ছি। ওরা পুলিশ রিমান্ডে ছিল। গোটা ব্যাপারটায় সুন্দর ব্রেকথ্রু হয়েছে এবং সমাজে এই ধরনের ক্রাইম অপরাধ যেগুলো সংগঠিত হচ্ছে সেগুলো থেকে মানুষকে যতটা পাঠাতে যাচ্ছে বিধাননগর ফাঁড়ি এবং থানা রিড্রেস করার চেষ্টা করছি এবং তার ফলস্বরূপ আজকে এই ধরনের এত বড় একটা রিকভারি এবং যেটা জানা যাচ্ছে এটা কালি সব দিকে খতিয়ে দেখছি। আবার নতুন করে ইনভেস্টিগেশন তো চলছে, শেষ তো হয়নি। আবার বাদ বাকি অন্য অন্য জায়গায় যদি কোনো কিছু ক্রাইম হয়ে থাকে সমস্ত ওসি আইসিদের আমরা ইনফর্ম করেছি, তারাও
একটা দোকানদার আছে, জুয়েলারি শপের ওনার আছে, নাম আছে কল্যাণ দে, গলসিতে ওর দোকান আছে, ওখানে ওরা দিয়েছিল, বিক্রি করেছিল ওকে। তো তারপরে ওর লিডের উপরে আমরা গলসি থানায় যে দোকানদার আছে কল্যাণ দে, তাকে অ্যারেস্ট করেছি। ওর কাছ থেকে যত চুরি সোনা, বাড়ি থেকে যে চুরি গিয়েছিল সোনার গয়না, ওটা পাওয়া গেছে। প্রায় 110 গ্রাম গোল্ড অর্নামেন্ট, 110 গ্রাম গোল্ড অর্নামেন্ট, একটা এলইডি টিভি, সোনি এলইডি টিভি পাওয়া গেছে, 300 গ্রাম সিলভার অর্নামেন্ট পাওয়া গেছে, 50 গ্রাম রুপের মানে এই যে হয় মানে থাল, ওটা পাওয়া গেছে। এই জিনিস পাওয়া গেছে। এদের দেখা যাচ্ছে কি আরও অনেকগুলো চুরির সঙ্গে এরা কনফেশন করেছে। একটা আপনার মনে থাকবে কালী মন্দিরে একটু চুরি হয়েছিল বিধাননগরে, তো ওই জায়গাও এদের ইনভলভমেন্ট আছে। তো সেজন্য আমরা আজকে ওটা ফার্দার রিমান্ডের জন্য এই কেসের রিমান্ডের জন্য কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে এই ঘটনায়? এটা 3 জন এটা আছে, কিন্তু এদের অ্যাসোসিয়েট ছিল 2 জন और শেখ প্রসাদ और শেখ স্বরাজ প্রসাদ। তো ওরা অ্যারেস্ট হয়েছিল। ওরা বলেছে কি এই সোনা একটা মতো ভাগ হয়েছিল, সোনাটা ওরা একটা দোকানদার আছে বা একটা রিসিভার আছে পিন্টু পাল, কোকোবন থানা, ওটাকে অ্যারেস্ট করেছিল। টোটাল 7 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। এরা তো প্রত্যেকেই দুর্গাপুরে বাড়ি? हाँ दुर्गापुर बाड़ी আছে, কিন্তু যেটা বললাম কল্যাণ ডে ও আছে গলসি, আর যে পিন্টু আছে পিন্টু পাল, ও বাড়ি আছে কোকোবন। এরা কি দোকানদার? হ্যাঁ এটা দোকানদার আছে, মানে লেনদেন করে সোনা কেন। তো এটাতে মানে একটা বড় সাফল্য হয়েছে। কাংসা থানার একটা চুরি হয়েছিল, ওটাও কনফেস করেছে এটা। তো ফার্দার আমরা আজকে রিমান্ড নিয়েছি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। দেখা যাচ্ছে সিটি সেন্টারে 2-3টা চুরি হয়েছিল এই লাস্ট 6 মাসে। তো ওর মধ্যে ওটা ইনভলভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, মানে হতে পারে। তো উইল ফার্দার গিভ আ প্রেস রিগার্ডিং। আর মেনলি এরা সোনা কেনাই চুরি মানে এই করে, সোনা মারুকোর কেনা। তো এই জন্য মানে দেখা গেছে কি এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড রিসিভারও আছে আর এর অ্যাসোসিয়েটসও আছে। এটা খুব ভালো আমাদের রিকভারি হয়েছে, ডিটেকশন হয়েছে কেসগুলো, অনেকগুলো কেস ডিটেক্ট হয়ে যাবে এটা নিয়ে আমাদের ধারণা আছে। আর এটা এপিএস থানা ভালো কাজ করছে। হ্যাঁ দোকান রয়েছে, গলসিতে একটা দোকান আছে, গোল্ড জুয়েলার আছে, পিন্টু পালের দোকান আছে। তো এটা মানে এদের ইনভলভমেন্ট দেখা গেছে কি প্রায় এটা করে কনফেস করে, এটা জানতো কি এরা চুরি করে। যেরকম স্বরাজ পাল আছে, এরা চুরির মাল কেনা বেচা করতো? হ্যাঁ শেখ স্বরাজ যেটা আছে ওর নামে আগেও কেস আছে। হ্যাঁ সেটা দুর্গাপুর থানায় কেস ছিল আগে, 319/402 কেসও আছে, অনেকগুলো কেস আছে এর নামে চুরি কেসে। তো এটা জানে কি এরা চুরি সোনা কেনা বিক্রি করে বা লেনদেন করে। এরা এর আগেও ধরনের সোনা এটা হতে পারে আগে করেছে, হ্যাঁ আগেও ওটা রিসিভ করেছে, রিসিভার ছিল। তো আমরা এটাই চাইছি কি সব লোক এর সাথে যুক্ত আছে ওটাও শাস্তি হোক, ওটা এটা চেইনটা ব্রেক হয়। এটা চুরি করছে, ওকে নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ টাকা পেয়ে যাচ্ছে। তো এটার জন্য এটা ব্রেক হয়, এই জন্য আমরা এদেরকেও অ্যারেস্ট করেছি। কল্যাণ ডেকে পিন্টু পালকে পুলিশ রিমান্ডও দিয়েছে। কল্যাণ ডে আর শেখ এই যে আছে আপনার বক্কর উইদাস ফুলার, এদেরকে আমরা ফার্দার রিমান্ড নিচ্ছি। কেন কি এর ইনভলভমেন্ট বা এর দেখা যাচ্ছে অন্য কেসের সাথে, যে কালী মন্দিরে চুরি হয়েছিল ওটার সাথে, প্লাস কাকসা আর দুর্গাপুর থানার টিম আজকে যাবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওগুলো কেস ডিটেকশন এর মধ্যে হতে পারে। কাকসায় যে একটা চুরি হয়েছিল দোকানে, জুয়েলারি শপে, যে উপর থেকে টালি ভেঙে এটা করেছিল, ওর মধ্যে একজন যে ধরা পড়েছিল ওরাও এর অ্যাসোসিয়েট। এটাও কনফেস করছে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ইন্টারভিউশনের সময়। কাকসা পুলিশ ইজ টেকিং নেসেসারি অ্যাকশন ইন দ্যাট রিগার্ড। কারণ এটা একটা বড় চক্র কাজ করছে। ডেফিনেটলি আমি দেখি 7 জন তো অলরেডি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 79 नंबर वार्ड स्थित अंजुमन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के नए भवन का बुधवार से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। भवन निर्माण के लिए 2.5 साल पहले ही रुपए आवंटित कर दिए गए थे, पर कई वजहों से ये कार्य पूरा नहीं हो पाया था। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने मंगलवार 89 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के अंजुमन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया था, जिसके बाद बुधवार से स्कूल के पहले मंजिल के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। मंगलवार शाम शिलान्यास के दौरान रानीगंज विधायक तापस बनर्जी ने कहा था कि उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए 2.5 साल पहले ही सर्व शिक्षा मिशन निधि से 28,37,600 रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन महामारी की वजह से स्कूल के भवन निर्माण का कार्य रुक गया।
इसके बाद आसनसोल नगर निगम के बोर्ड की मियाद भी पूरी हो गई और इसके बाद विधानसभा चुनाव आ गया। इन सारे वजहों से भवन के निर्माण कार्य रुके रहे। हाल ही में स्कूल से जुड़े कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात कर विधायक ने आसनसोल नगर निगम से संपर्क किया, जिसके बाद पता चला कि सर्व शिक्षा मिशन निधि के तहत आवंटित किए गए रुपए इनके पास है। इसके बाद निर्माण कार्य का आदेश दे दिया गया। भवन निर्माण को लेकर स्कूल के अध्यक्ष शाहिद हुसैन खान ने कहा कि रानीगंज विधायक ने भवन निर्माण को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसका हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर शहजादा अंसारी सहित तमाम लोग उपस्थित थे। ये स्कूल का ये जो फंड आया था हमको 8 साल पहले आया था, 2 साल पहले, लेकिन इसका कहीं नाम निशान नहीं है। इन्होंने जब मेरा पास क्या बोला हम लोग का तो पैसा आया था सरकार से, ममता बनर्जी स्कूल का डेवलपमेंट करने के लिए दिया, कि पैसा कहाँ चला गया, हम लोग का पास से कॉर्पोरेशन में गया, तो थोड़ा पता कीजिए, काम तो होना चाहिए। और सही बात है, देखा पेपर था वो क्या ट्रांसफर कर दिया, फिर कोई ना कोई कारण से काम हो नहीं पाया। और एक कारण है कोरोना था, 1 साल 1.5 साल इसका भी चलता है। फिर बोर्ड मेरा डिजर्व हो गया, चुनाव का पहले जो बोर्ड था मेरा बोर्ड डिजर्व हो गया। इसी कारण से हो सकता है सभी हम लोग भूल गए थे। यहाँ पर तो अंजुमन उर्दू क्लासेस को लिए बहुत सा पैसा, इतना पैसा आके पड़ा हुआ है, हम लोग का किसी को नजर नहीं। मैं मास्टर जी को भी नाऊंगा बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात को उठाया। पहले शख्स है जो हमको बोला सारी पैसा है कॉर्पोरेशन, तो आप देखिए मैंने कमिश्नर से जो मेरा सीओ भी है उनसे बात करके पता चला है पैसा है, मैंने कागज किया। हम देखिए अगर आप लोग कीजिए, नहीं तो पैसा स्कूल का बंद कर दीजिए, नहीं तो एक PW को दे दीजिए, वो लोग स्कूल का काम करते हैं। उन्हें नहीं हम लोग करते हैं। वो फंड को साथ साथ टेंडर फ्रॉड हो गया, टेंडर मैच्योर किया, अभी वाद कलर दे दिया गया है। आज वाद कलर मिलने के बाद हम लोग यहाँ शुरुआत का ईद जो बोलता है ये तो खुशी की बात है। इस मामला के लिए तालीम के लिए हमें तो सबका खुशी का बात है। देखिए जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ आदमी कमा सकता है, आप जैसे कमाइएगा ऐसा चला भी जाएगा। लेकिन तालीम जो ऐसा चीज है, एक बार आप कमाइएगा तो जिंदगी भर आपको छोड़ते हैं, आखिरी काम का भी आपका साथ लगाएगा। हम सभी को जितना बच्चा बच्ची है सभी को तालीम के लिए स्कूल का दर्जा या ट्यूशन का दर्जा में उसको लेना चाहिए। कल अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय जो लास्ट ईयर नोबेल जिसको मिला था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि कोई कारण से, कोई वजह से कोई बच्चा या बच्ची को स्कूल मत छोड़िए, जितना भी परेशानी हो। खास करके गरीब बच्चा जहाँ पर रहता है, एक बच्चा गरीबी समझता है, गरीबी का दुख, गरीब से गरीबी हट सकता है। जितना गरीब बच्चा स्कूल जाएगा, जितना गरीब बच्चे को तालीम मिलेगा, अपनी समाज से गरीबी हटेगा। उस गरीब के लिए जितना दाम काम करेगा, जो गरीबी नहीं देखा वो गरीब के लिए उतना काम नहीं करेगा। APJ अब्दुल कलाम, मैं उनका नाम हमेशा लेता हूँ। एक मछुआरा का लड़का था जिसको पिताजी माछ पकड़ते थे। मान लीजिए वो माछ पकड़ने वाला लड़का आदमी आज कहाँ पहुंच गया था। इंडिया का सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बने, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। अपनी जो मिसाइल हमारा देश तैयार किया था, उसको मेन पावर APJ अब्दुल कलाम था। उसका क्या मैंने आपका स्कूल गरीबी था, उन्होंने महसूस किया कि आपको गरीबी हटाना है। तो मैं आप लोग को सभी को बस गुजारिश करता हूँ, कोई कारण से लड़का लड़की को स्कूल से मत हटाइए। अगर आप हटाइएगा आप बहुत कुछ खो देंगेगा। थोड़ा सा तकलीफ होगा, सभी को तकलीफ होगा, तकलीफ आपको करना, लेकिन तकलीफ करने के बावजूद जब आपका लड़का एक जगह में पहुंच जाएगा तब आप सोचिएगा आप क्या किया। जो नॉर्थ इंडिया का जो लड़की जो पावर लिफ्टिंग में रुपया मिला, मैं खास करके स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, उसका हिस्ट्री पढ़िए। 6 माइल 5 माइल पीठ में लकड़ी का बोझा लेके मणिपुर का रास्ता में चल के घर में लाते थे। इतना बोझा जब पीठ में लाते थे जो देखता हैरान हो जाता था।
एक तो 7 साल 8 साल का बच्ची इतना बोझा कैसे उठा रहे हैं? उस दिन बोझा उठाने का इंजाम आज देखिए वर्ल्ड का 150 देश से उस सेकेंड होकर आया, सबका नाम रोशन किया, गरीब इंसान का नाम रोशन किया। गरीबी से लड़ने का जो है हम लोग कभी इंस्पिरेशन मिलता है, वो इंस्पिरेशन हम लोग उसको सबको सीखना चाहिए। और मैं ज़्यादा वहाँ नहीं लेते हुए सबको और एक बार मेरा नमन करते हुए फादर को, मौलवी साहब को, महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं तकलीफ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। अब जाते हैं खबरों की ओर।
जामुड़िया के तपसी पंचायत प्रधान सुशांत गोप की कुर्सी पर स्थानीय तृणमूल नेता राजू मुखर्जी के कथित तौर पर बैठने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर विवाद छिड़ गया है। অফিস যাওয়ার আগে ওখানে লোকাল প্রচুর লোক ছিল, ছেলেও ছিল। আমি যেহেতু 2টো বেজে যায়, আমি বললাম খাবার খেয়ে আসছি। এখন দুয়ারে সরকারের জন্য অফিসে দেখুন, কালকে পঞ্চায়েতে আমরা গেছিলাম, একটা জরুরি বিষয় আলোচনা ছিল। আলোচনা সভায় আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের উপপ্রধান সাহেব ছিলেন, মেম্বাররা ছিলেন। তো চেয়ার লিমিটেড চেয়ার ছিল এখানে, তো চেয়ার কম ছিল। তো তারপরে আমাকে ওইখানে বসতে বলা হয়। তো এটা প্রধানের চেয়ার ছিল না, প্রধানের পাশে চেয়ার ছিল। তো এটা যেটাই আমার উপর অভিযোগ লাগিয়েছে পুরোপুরি ভুল অভিযোগটা। আপনারা মেম্বার বা উপপ্রধান সাহেবেরও বক্তব্য নিতে পারেন, বা আমাদের দলের অনেকেরাই ছিল এখানে, অনেক ছেলেরাই ছিল, ওদেরও আপনারা বক্তব্য নিতে পারেন। এটা পুরোপুরি আমাকে ফাঁসানোর চক্রান্ত হচ্ছে এবং এটা পুরোপুরি মিথ্যে। আপনার নাম? রাজু মুখার্জি। 2 মিনিট পর দেখা যাচ্ছে যে টিএমসির দল থেকে কোন সরকারি কার্যালয় ওঠে আর কোন পার্টি অফিস বোঝাই যাচ্ছে না। ওরা কোথায় বসেছে ওরা জানবে, ওদের নিজের মধ্যে ব্যাপার আছে, কিন্তু এখন তো বোঝাই যাচ্ছে না কি কোনটা সরকারি কার্যালয় আর কোনটা পার্টি অফিস টিএমসি। আমি এইটাই বলতে চাইব, ওদের নিজের অনেকদিন থেকে টিএমসি মধ্যে আপনারা তো জানেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে।
আর মজুদা পঞ্চায়েত প্রধান ওর বিকাশের সঙ্গে কোনো কাজকর্মী নাই, এই জন্য নিজে সোশ্যাল মিডিয়াতে হাইলাইটেড হওয়ার জন্য এরকম ষড়যন্ত্র করছে। আমার একই বক্তব্য। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় জমরিয়া মন্ডল 1 सचिव मिथिलेशगिरी गुंटूर। रेल पर ओके रोड स्थित INTTUC ऑटो स्टैंड यूनियन के वाइस चेयरमैन राजू आलूवालिया को बनाया गया। साथ ही उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में पुष्पपुंज देकर सम्मानित भी किया गया। आज ओके रोड ऑटो स्टैंड कमेटी के एक मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये तय किया गया है तमाम ड्राइवरों की मैंने खुशी को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए, राजू भाई के एक्टिविटी को देखते हुए सबों ने राय मशवरे किया। राजू वालिया जो एक मैंने लड़ाकू लीडर भी हैं, हर इंसान के दुख सुख में शामिल होते हैं, जाना ना करते, कोई भी काम में हम लोग बुलाते हैं। और हम लोग की क्यों हर स्टैंड ऑटो वाला रोड में जो भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। ना रात को देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना खाना का टाइम देखते हैं, ना सोना का टाइम देखते हैं। वो हर वक्त लबैक कहते हैं और हम लोग का खाना बसाना चलते हैं। इसीलिए हम लोग कमेटी में अपने अहदे में एक तो इनको बड़ा पोस्ट दिए हैं हम लोगों ने, राय मशवरा करके वाइस चेयरमैन। इस कमेटी के चेयरमैन हैं वैसे अभिजीत घटक साहब, और वाइस चेयरमैन हम लोग कमेटी के इत्तेफाक है तमाम ड्राइवरों को राजी खुशी से उन्हें ये अहदे के लिए हम लोग आज सम्मानित किए हैं तमाम ड्राइवर से, और दिल से हम लोग भी मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि राजू भाई हम लोग की तरह, जैसे एक तो हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, हम लोग के साथ ड्राइवर की शक्ल में ही हम लोग के साथ हर वक्त शामिल रहते हैं। कभी जिससे हम लोग को ये महसूस नहीं हो कि बड़ा लीडर है या हम लोग का बात को इग्नोर करते, कभी ऐसा हम लोग को महसूस नहीं हुआ। इसलिए तमाम ड्राइवरों को दिल में रहते हैं और ये बात बोल के अपनी बात को। आपका नाम? मोहम्मद आलमगीर, ऑटो स्टैंड प्रेसिडेंट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की 113वीं पुण्यतिथि पर आसनसोल नगर निगम एवं वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी के द्वारा आसनसोल दक्षिण थाना स्थित खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। তাহলে ক্ষুদিরাম বোসের ক্ষুদিরাম বোসের 113তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। এবং উনি ছিলেন তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা মুক্ত প্রতীক এবং সাহসিকতা মানুষের মনে জোগানোর জন্য ওনার যে দৃষ্টান্ত এবং ওনার যে ভূমিকা সেই সময় পালন করেছিলেন, আজও পর্যন্ত সেটা স্মরণীয় রাখার জন্যই কর্পোরেশন এই শ্রদ্ধা জানাবার প্রয়োজনীয়তা মনে করে বলেই আসানসোল পৌর নিগম আজকের এই জায়গায় পৌঁছেছিল এবং ওনাকে সম্মান জানাতে পেরে এবং ওনার প্রতি মাল্যদান করে ওনাদের কৃতার্থ মনে করলাম। বলছি আজ आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला समेत आसनसोल में अवैध टोटो शोरूम पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को INTTUC परिवहन यूनियन के संयोजक राजू आलूवालिया ने RTO अधिकारी सेजल घोष को ज्ञापन सौंपा।
সরকারের কোনো অনুমতি নেই, তারা বেকার ছেলেদেরকে সঙ্গে প্রতারণা করে ই রিক্সা টোটো বিক্রি করছে। তারা কোথায় চালাবে, তারা কোন রুটে চালাবে, তাদের কোনো রুটের নির্দেশ বলছেও না, না কোনো কাগজপত্র দিচ্ছে। এভাবে কি হচ্ছে, যেখানে অটো চলছে সেখানে টোটো ডুবে যাচ্ছে, প্রত্যেক দিন মারামারি অশান্তি হচ্ছে। তার জন্য প্রশাসন এবং আমাদের প্রত্যেক সময় কিন্তু সাধারণ মানুষ যাতে হেরান না হয় তার জন্য আমাদের কিন্তু উঠে পড়ে যাতে কোনো ঝামেলা না হয় আমাদেরকে সবসময় কিন্তু রাস্তায় থাকতে হচ্ছে। সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যতগুলো বেআইনি ই রিক্সার শোরুমগুলো আছে রানীগঞ্জ, আসানসোল, আমরা কিন্তু বারবার বলেছিলাম তাদের উপরে আরটিওকে বলেছিলাম তাদেরকে মামলা করে, তারা কিন্তু বেকার ছেলের সঙ্গে প্রতারণা করছে, তাদের উপর প্রতারণা মামলা করে তাদের উপরে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা যায় যে অ্যাকশন না নেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন কিন্তু টোটোর ই রিক্সার শোরুম বেড়েই চলছে। তাদের কাছে কোনো রকম আপনি দেখবেন যে অবস্থা আছে, ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে, তাদের বয়সও ঠিক মতো হয়নি, 10 বছর 12 বছর ছেলে তাদের হাতে কিন্তু টোটো দিয়ে দিচ্ছে। এটা কিন্তু কোন রুটে চালাবে সেটাও কিন্তু কোনো ওরা নির্দেশ বলছে না। সেই জন্য আমরা আরটিও কাছে এসেছিলাম যে অটো জায়গা চলুক, টোটো জায়গা চলুক, বাসের জায়গা চলুক, সিস্টেম যেটা করা হয়েছিল সেই সিস্টেমটা কিন্তু ফলো হচ্ছে না। পরিবহন দপ্তরকে নিজে যে দায়িত্বটা আছে সেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে। যারা বেআইনি টোটোর শোরুম খুলে রেখেছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। কারণ হচ্ছে যারা বেকার ছেলেরা কিনছে তারা তো জানেন না, তাদেরকে তো মিসগাইড করে গুমরা করে কিন্তু শোরুমগুলো বিক্রি করছে। এবার যে ছেলেরা টোটো কিনে নিচ্ছে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না কোন রুটে চালাবো, প্রত্যেক দিন কিন্তু ঝামেলা জড়িয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আরটিওকে বলেছি অবিলম্বে আপনি একটা স্টেপ নিন, আর যতগুলো বেআইনি টোটো শোরুম আছে ই রিক্সাতে কীভাবে ওরা টোটো বিক্রি করেছে, কীভাবে ওরা বেকার ছেলের সঙ্গে প্রতারণা করেছে তার উপরে কিন্তু পড়তালা মামলা হওয়া উচিত। যদি না হয় তো আমরা কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলন নামতে বাধ্য। এখন আরটিও আরটিও বলেছেন উনি কথা বলছেন দরকার হলে আমরা সোম মঙ্গলবার আবার ডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। আমরা কিন্তু একটাই কথা আমাদের আছে, যারা বেকার ছেলে যাদের কাছে কোনো রোজগার নেই তারা রোজগারের টানে যাদেরকে যেভাবে ই রিক্সা টোটো শোরুমের মালিকরা মিসগাইড করে যেভাবে গাড়ি বিক্রি করছে, এবার তারা যখন গাড়ি কিনে নিচ্ছে টোটো কিনে নিচ্ছে তখন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, প্রত্যেক দিন ঝামেলা হচ্ছে। তো এটাতে যাতে না হয়, বেকার ছেলে যাতে রোজগার ঠিক মতন পায়, তাদেরকে যদি কেউ গুমরা করে, তাদেরকে যদি কেউ মিসগাইড করে শোরুম বিক্রি করে, নিজের ধান্দাবাজি যদি করে, কিন্তু আমরা তাদেরকে ছেলে কথা বলবো না, কিন্তু আমরা প্রত্যেকদিনই এবার আন্দোলনে না। আপনার নাম আর পরিচয়? राजू अलवाली, INTTC का आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम को डेंगू मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन प्रयासरत है। वहीं डेंगू का लार्वा ना जमे इसी दिशा में बुधवार को नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने सभी 106 वार्डों में 4 लाख केतली मछली का वितरण किया। আজকে আমরা গাবলি মাছ ছাড়লাম প্রায় 4 লক্ষ। আমাদের এই 106টা ওয়ার্ডে 10টা মাছগুলো খেয়ে নেয় যাতে ডেঙ্গুটা না ছড়ায়, সেই জন্য আমরা এই মাছটা এখন থেকে ছেড়ে দিলাম এবং এই মাছটাই কিন্তু ডেঙ্গুটাকে বন্ধ করার জন্য অনেক সাহায্য করবে। একেই মানুষ কোভিড-19 নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে যদি আবার ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে তো সেখানে মানুষের বিভিন্ন রকমভাবে মানুষ অসুবিধায় পড়তে পারে। সেই মানুষের কথা চিন্তা করে আসানসোল পৌর নিগম আজকে এই 4 লক্ষ মাছ ছাড়বে। কাদের হাত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা আমরা বিভিন্ন যারা আমাদের কর্মচারী রয়েছে তাদের হাত দিয়ে আমরা এটাকে ছাড়লাম এবং তাদের হাত দিয়ে আমরা এটাকে যেখানে যেখানে জল জমা থাকবে সেখানে সেখানে ছেড়ে দেবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में मंगलवार को ट्रेड लाइसेंस शिविर को स्थानीय तृणमूल नेताओं द्वारा बंद कराने के बाद बुधवार को चेंबर द्वारा बराकर बाजार बंद बुलाया गया था, जिसे फौज बेकी के अनुरोध पर बुधवार की सुबह वापस ले लिया गया। कल जो बराकर अग्रसेन भवन में यहाँ पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा आकर के कैंप को बंद कर दिया गया है, और जिसके लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, ये बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स का कैंप नहीं है, ये कैंप है आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। उन लोगों ने पूरे इलाके में जितनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सब जगह अपना कैंप आयोजित किया है। लोकल चैम्बर से फौजबेकी के माध्यम से उन्होंने रिक्वेस्ट करवाया है कि आप सभी इसमें सहयोग करें। हमने सारी चैम्बर को कह दिया था, मैसेज दे दिया था कि भाई आप लोग अपने यहाँ पर कैंप लगाइए। हम लोगों का डेलीगेशन AMC के चेयरपर्सन श्री अमरनाथ चटर्जी से मिलने गया था फौजबेकी की तरफ से। उसमें हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप हर चैम्बर में कैंप लगवा दीजिए तो लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लोगों को सरकारी कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ जाने से उनको हैरान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, विभिन्न तरह के कागज मांगे जाते हैं और भी कुछ मांगा जाता है। तो आप सब कैंप वहीं पर लगवा दीजिए तो थोड़ा करप्शन भी कम होगा, लोगों का काम भी द्रुत गति से होगा। उस अनुसार उन्होंने सारे चैम्बर में कैंप एक साथ और सबका 9 से 14 अगस्त तक का सबको लगवा दिया। ये AMC का कैंप है, यहाँ बढ़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहयोगिता कर रहा हूँ। अपने यहाँ से सब बैटरी की जगह दिया है, चेयर दिया है, फैन चल रहा है, उनको 2 बेला का खाना खिलाया जाता है, चाय पानी दिया जाता है। ये सहयोगिता है हमारे। अब उसमें यहाँ के लोकल कुछ युवक वो आए थे, किस पार्टी के हैं वो हमें जानकारी दी है, न हम अपने मुँह से बोलेंगे। हम यही कहेंगे कुछ लोकल युवक आए थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर और अराजकता की है, यहाँ पर अशांति की है, सब चीज़ों को अस्त कर दिया है। कहा है कि हम लोग तृणमूल का ये उन्होंने कहा तो वो भी उसी के, हम उसमें पकड़े में नहीं जाएंगे कि वो किस पार्टी के लिए। वो अगर वो कहते हैं कि जिस पार्टी के उसी पार्टी के हैं वो, तो लोकल जो लड़के जो आकर के यहाँ पर अराजकता किए हैं, इनडिसिप्लिन और रूली बिहेवियर जो किए हैं, वो उसका हम प्रतिवाद करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और उनको करने का ये अधिकार नहीं है। इसका लेकर के आगे आप लोग क्या अपने तरफ से प्रतिक्रिया कीजिएगा? AMC के चेयरपर्सन श्री अमरनाथ चटर्जी से फौजबेकी का एक डेलीगेशन वहाँ जा रहा है। कई बढ़ाकर चैम्बर के अलावा भी कई चैम्बर के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे। हम लोग अपनी बात कहेंगे। भविष्य में इस तरह का काम होने से हम सहयोगिता नहीं कर सकेंगे, हम अपनी जगह वगैरह नहीं दे सकेंगे। उन लोगों को जो करना है वो अपनी लीडरशिप को कहे ना, वो जिस राजनीतिक दल के हैं उनकी सरकार है तो अपने नेतृत्व को कहे कि यहाँ लगाना नहीं। वो कह रहे थे, मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि सरकारी जगह में कैंप लगना है, तो सरकारी जगह में लगना चाहिए। ये बात तो हमको क्यों कहते हैं? ये तो आप अपनी सरकार के आका लोगों से कहिए, प्रशासनिक अधिकारी से कहिए, चेयरमैन साहब से कहिए, अमरनाथ चटर्जी साहब कि इनको क्यों करते हैं? हमारे ये तो सहयोग कर रहे हैं बेचारे। और जिस समय वो लोग आए थे यहाँ पर, संयोग से बढ़ाकर चैम्बर का कोई प्रतिनिधि भी नहीं था, तो बाल बक के गए हैं, गलत बातें बोल के गए हैं और भी कुछ अनर्गल बातें भी बोल के गए हैं, जिसकी हम निंदा करते हुए हम लोग व्यापारी अपने सम्मान के लिए जीता है और व्यापारी अपने असम्मान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा जो कल जो अग्रसेन भवन में जो लगाया जा रहा है कैंप, जिससे लेकर के कई तरह का विवाद हुआ और आप लोगों ने कल बराकर बंद बुलाया था, तो क्या वो बंदी को अभी स्थगित कर दिया गया है? इसका क्या कारण है? बंदी को कल रात में 11 बजे के बाद में हम लोगों ने विड्रॉ कर दिया है, कारण कि बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो घटनाक्रम हुआ था उसकी जानकारी हमने आसनसोल सब डिवीजन में जितने भी चैम्बर है सबको दे दी थी, और ख़ास करके फौजबेकी को, जिनका 11-12 डिस्ट्रिक्ट में चैम्बर है। ये मैटर मोटा मोटी साउथ बंगाल में पूरी जगह पर ये मैटर चला गया है कि जिनसे ये कार्रवाई बराकर चैम्बर के सहयोग से AMC द्वारा जो कैंप लगाया गया था ट्रेड लाइसेंस का, उसमें उन लोगों ने की है, जिसकी सभी ने निंदा की है। और अमरनाथ चटर्जी के साथ में हमारे फौजबेकी साहब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब का खबर था और चेयरमैन श्री सुभाष जी अग्रवाल का भी खबर था कि आज 12 बजे आप लोगों को हमसे मिलना है, तो ये जो भी मैटर है वहीं पर होगा। उनका रिक्वेस्ट पर बराकर चैम्बर ने रात 11 बजे के आसपास अपना जो बंद खोल किया था आज के लिए, वो विड्रॉ कर दिया। संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।